वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा भया खुदाए। यह तीखी टिप्पणी संत कबीरदास ने कई वर्षों पहले की थी और अब उनकी यह टिप्पणी सार्थक होती दिख रही है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से होने वाले शोर से लोग परेशान होने लगे हैं और इसको लेकर शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। पहले भी देश के कई कोर्ट इस मसले पर लक्ष्मण रेखा तय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। अब महाराष्ट्र के मुंबई से एक महिला ने ट्विटर पर आकर अपनी जो आप बीती है वो बताई है और इस तरह की शिकायत राज्य के पुलिस के मुखिया को स्थानीय पुलिस प्रशासन से की है। तो वहीं इंदौर के वकीलों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आईजी को एक ज्ञापन सौंपा है और इस तरह के जो लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों पर लगे हुए अवैध लाउड स्पीकर बताते हुए इस पर रोक की मांग की है। इसलिए सवाल देश का है में आज बात इसी पर कि क्या इबादत के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है? क्या दूसरों को परेशान कर खुदा की इबादत हो सकती है? और क्या बिना लाउड स्पीकर के अजान खुदा को कबूल नहीं होती है? तो जिस मामले को एक वक्त सोनू निगम ने उठाया था और जिस पर बहुत हो हल्ला हंगामा हुआ था, उसके बाद तमाम कई लोगों ने इस तरह के मामले उठाए और उस पर बहुत विवाद होता रहा। अब मामले का तूल मध्य प्रदेश के इंदौर से मिला है, जहां वकीलों ने प्रशासन का ध्यान मस्जिदों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर और उससे होने वाली समस्याओं की ओर खींचा है। इस बारे में उन्होंने आईजी को एक ज्ञापन दिया है और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक की मांग की है, क्योंकि उनके मुताबिक ये लाउड स्पीकर बिना कानूनी इजाजत के मस्जिदों पर लगाए गए हैं और इनसे होने वाला ध्वनि प्रदूषण जानलेवा है और इससे आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कमिश्नर को सौंपे गए ज्ञापन पर 300 वकीलों ने हस्ताक्षर किए हैं इंदौर के। इसमें कहा गया है कि इंदौर स्वच्छता के मामले में जब देश में नंबर 1 है तो शहर ध्वनि प्रदूषण रहित बनाने की अब शहर को जरूरत है और उसमें हम पहल करेंगे। वकीलों के मुताबिक शहर की घनी बसाहट वाली जगहों में मस्जिदों से दिन में कई बार लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान की जाती है। इससे आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दावा है कि मस्जिदों से ध्वनि प्रदूषण के मानकों से कहीं अधिक तेजी के साथ प्रदूषण किया जा रहा है। इस याचिका में जो वकील है उन्होंने क्या क्या दलीलें दी है वो भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने जो कानूनी जो दलीलें दी है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 जो है वो ध्वनि प्रदूषण को जान के खतरे के तौर पर माना गया है संविधान के अनुच्छेद में। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का भी इसमें जिक्र किया है कि उन्होंने किस तरह से इस पर रोक लगाने की मांग की थी। धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने का अधिकार नहीं है, ये कोलकाता हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। धारा 268 का भी जिक्र किया गया है जिसमें ध्वनि प्रदूषण फैलाने को उपद्रव माना गया है। धारा 290 में सजा का प्रावधान किया गया है, वो भी इस याचिका में बताया गया है, ज्ञापन में बताया गया है। 135A के तहत कार्रवाई का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास है, उन्होंने कहा, लेकिन चूंकि वहां कमिश्नरेट लगी हुई इंदौर में कमिश्नर है तो यह अधिकार कमिश्नर के पास होता है और इसीलिए उन्होंने यह ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा है। सऊदी अरब का भी उदाहरण दिया गया है, इंडोनेशिया का भी उदाहरण दिया गया है जो सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, और ये तमाम उदाहरण देकर एक ज्ञापन सौंपा गया है और इस पर कमिश्नर से कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये सारे जो है ज्ञापन में जो तर्क दिए गए हैं, इन तर्कों के आधार पर इस तरह की मांग की गई है कि ये जो लाउड स्पीकर है धार्मिक स्थलों पर, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है लेकिन मस्जिद से पर उन्होंने ज्यादा जोर इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि 5 बार दिन में इस तरह की जो आपको एक लिमिट तय की गई, उस लिमिट से भी बहुत ज्यादा आवाज में ये अजान दी जाती है और उससे बहुत परेशानी होती है। सुबह का वक्त 5 बजे उससे कई ये भी बताया गया कई जगह, जैसे मुंबई से जो शिकायत आई कि आधे घंटे पहले शुरू कर दिया जाता है, तो इससे काफी ध्वनि प्रदूषण होता है और डिप्रेशन जैसी घटनाएं इससे बढ़ी है, चिड़चिड़ेपन की घटनाएं बढ़ी है और इसीलिए इस पर रोक की मांग की गई है। दुनिया के कई मुल्कों में
इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। जो इस्लामी मुल्क है उन्होंने भी इस तरह इसके खिलाफ कदम उठाए। सऊदी अरब हो, इंडोनेशिया हो, जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, वहाँ पर भी इस तरह के कड़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं क्योंकि वहाँ की जनता ने ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो ये सारे तर्क दिए गए हैं और ये मामला लगातार उठते रहता है और इस मामले के उठने के बाद इसको एक धार्मिक रंग दे दिया जाता है और इस पर बवाल शुरू होता है। सोनू निगम के मामले में जिस तरह से सोनू निगम ने पहली बार जब इस पर आवाज उठाई थी तो किस तरह का इसको धार्मिक एंगल दिया गया था, उनके सर काटने पर एक इनाम घोषित कर दिया गया था। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि इसको धार्मिक रंग न देकर, इस मामले को धार्मिक रंग न देकर एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हम सब समझेंगे आज। और तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लाउड स्पीकर इस्लाम का अनिवार्य अंग है और क्या खुदा की इबादत के लिए हमें लाउड स्पीकर ही लगाना जरूरी है, क्या अजान बिना लाउड स्पीकर के हो नहीं सकती। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए दुर्गेश केसवानी जी है, भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हुए। कार्तिकेय सिंह जी है, कांग्रेस से है, कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। शशि प्रकाश जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। धर्मेंद्र गोस्वामी जी है, महामंडलेश्वर हिंदू धर्मगुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र द्विवेदी जी है, ये मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है विश्व हिंदू सेवा संघ के, और मुंबई से मामला आया इसलिए हमने उनको इसमें बुलाया। और मिन्नत गोरखपुरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले केसवानी साहब के पास जाऊंगा। केसवानी जी, चूंकि मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और कमिश्नर साहब से शिकायत की गई है, सरकार आप ही की है मध्य प्रदेश में, तो क्या वकीलों की इस मांग पर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस पर कमिश्नर को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या वाकई में परेशानी हो रही है? देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो जो वकीलों के 300 के लगभग वकीलों ने माननीय कमिश्नर जी को इंदौर में ज्ञापन दिया है और उसका माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से भी आज जब प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी तो मीडिया के लोगों ने जानना चाहा कि इससे क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट किया इसमें भी ये जो आवेदन दिया है, जो वकीलों ने आवेदन दिया है, उसका प्रशिक्षण करके उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया इस चीज को कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक समय सीमा भी तय की हुई है कि रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक कोई भी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं होनी चाहिए। उसका हम सबको, क्योंकि लॉ बॉर्न सिटीजन हैं हम लोग देश में, कानून को मानते हैं, कानून को सर्वोपरि है सबके लिए, तो कानून का जो है सर्वोच्च न्यायालय का वो भी। और आपने जो अरब देशों की बात की कि सऊदी अरब में भी निश्चित रूप से इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि जितना भी साउंड होता है उस साउंड का 1/3 साउंड ही हमें उसको बजाना है, उसको बोलना है। और जो आप जिन बातों की बात कर रहे हैं कि ध्वनि से निश्चित रूप से अनेक चीज की विकार जो होते हैं, जिसे कहते हैं कि बुजुर्ग लोग उससे सहम जाते हैं, चिड़चिड़ेपन की शिकायतें होती हैं और कई बार तो अत्यधिक ध्वनि से मृत्यु के कारण भी बने हैं। उसके साथ साथ ये पशुओं पक्षियों के लिए भी हानिकारक है। तो निश्चित रूप से इन सब चीजों पर प्रशिक्षण करके माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से उसको प्रशिक्षण करके उसकी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपने आश्वासन दिया है और आप गृह मंत्री जी ने भी कहा है, तो निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई होगी और जो वकील, जो ये आवाज़ जनता वहाँ से उठा रही है, उनको इस बारे में न्याय मिलेगा। मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए रविंद्र के द्विवेदी जी है, विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। रविंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, मुंबई से भी इस तरह की आवाज़ उठती रही है, पहले भी आवाज़ उठती रही है। एक मामला हमारे सामने आया था, एक बालिका थी, उसने इस तरह की आवाज़ ट्विटर पर उठाई तो उसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और पुलिस ने उसकी मदद करने के बजाय भेदभाव किया उसके साथ महाराष्ट्र में। तो उसके बाद अब फिर एक महिला ने शिकायत की है और गुहार लगाई है कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई की जाए। क्या आप हिंदू सेवा संघ के वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्या इस तरह का मामला आपके संज्ञान में भी है और क्या आप लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं? जी, ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले बहुत सारे ऐसे मामले आ चुके हैं और हम लोग अगर कुछ आवाज उठाते हैं तो हमें एक
कट्टरपंथी, जी जबकि हिंदू कभी कट्टरपंथ हो नहीं सकता है। हिंदू कभी कट्टरपंथ किया नहीं है। अगर हिंदू कट्टरपंथ में उतर जा तो आज ये मुस्लिम जो यहाँ पे बहुत अपनी ये जो आज हरकतें कर रहे हैं बिल्कुल नहीं कर पाते थे। मैं बता देता हूँ कि मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे लोगों को बहुत कम समय सोने के लिए मिलता है, मगर फिर भी ये लोग हर क्षेत्र में, हर बस्तियों में एक अवैध मस्जिद बना लेते हैं, चाहे वो झुग्गी पट्टी हो या जहाँ पे भी देखो आप, हर 10 कदम में एक मस्जिद मिलेगी, मंदिर उतने नहीं मिलेंगे। और सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक अनैतिक तरीके से, जिस तरीके से वॉल्यूम फास्ट करके ये ध्वनि प्रदूषण करते हैं, बिल्कुल उचित नहीं है। और इसके लिए हम लोग ने बहुत बार सरकार को ज्ञापन दिया, मगर सरकार तुष्टीकरण की नीति करते हुए कोई सुनवाई हिंदुओं की नहीं करती। आपको एक बात और मैं बता देना नहीं रविंद्र जी, लेकिन वहां तो सरकार तो शिवसेना की है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के पुत्र वहां पर मुख्यमंत्री, और आप कह रहे सुनती नहीं है सरकार आपकी। इसके पहले भी भाजपा और शिवसेना सरकार थी तो भी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति, जरूरी नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस शिवसेना है तो हमारी बातें सुनी जाए। कहीं कहीं पे ऐसा होता है जो अपना वोट की या तुष्टीकरण राजनीति या इनका मजहबी जो कट्टरपंथ इतना हावी हो जाता है कि राजनीतिक पार्टियां मजबूरीवश और हिंदूवादी पार्टियां तो और मजबूर हो जाती है, ताकि ये लोगों को ये लगता है कि कहीं हमारे ऊपर है ना तुष्टीकरण की नीति ना हो जाए कि ये हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए तो मतलब दबाव इतना ज्यादा इन लोग का मजहबी दबाव हो जाता है कि कोई भी पार्टी हिंदुत्व की बात सुनने को तैयार नहीं है आज की डेट में। भारत का हर कोना प्रेस है, ये चाहे रोड पे नमाज पढ़ने की बात हो जाए, आप हरियाणा का भी मुद्दा देख लो, या लाउड स्पीकर की बात हो जाए, हिंदुओं के ऊपर तुरंत एक्शन होता है। अभी गांधी जी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूंगा, नहीं बोलना चाहिए था कालीचरण महाराज को, पर कालीचरण महाराज को तुरंत एक्शन के तहत उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। मगर आप इतने लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं पे कटाक्ष करते हैं, मगर उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता है। ये हमारे देश में एक प्रथा चल आई है कि हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं होगी, और हिंदू अगर कोई आवाज उठाता है तो कट्टरपंथी हो जाता है, वो अहिष्णु हो जाता है। बाकी कोई भी कुछ बोले तो वो चलता है, मगर हिंदू अपनी आवाज बिल्कुल नहीं उठाए। अगर वो उठाने की बात करता है तो उसका सर कलम करने की बात हो जाती है, और कलम हो जाते हैं सर। कमलेश तिवारी एक जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश का। अभी ये हमारे नाम भूल गए मैं, गाजियाबाद के हैं यति नरसिंहानंद की बात आप कर रहे हैं। लोग टूट पड़े, तो हिंदुओं को मतलब इतना, हम लोग पे इतनी बड़ी जनसंख्या है हिंदुओं की, मगर हिंदू का खुद विरोध करने के लिए उतर आता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे भारत देश का। वो तो है ही हमारे खिलाफ, मगर हिंदू अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में ये हिंदू का ही विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है। चलिए आपने कहा, लेकिन मैं इस मामले को धार्मिक नहीं बनाना चाह रहा हूं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ गए हैं, मिन्नत गोरखपुरी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर। धार्मिक की बात नहीं है, धार्मिक की बात नहीं है। जो स्वतंत्रता संविधान की बात जब आती है तो संविधान सबके लिए एक होना चाहिए। ये नहीं कि आप मंदिर के लाउड स्पीकर उतरवा दो, वो संविधान में, मगर आप मस्जिद की बात आए तो सारे के सारे दुम दबा के, नहीं, बिल्कुल एकदम रविंद्र जी ये जायज बात है। देश को संविधान सुनिए, संविधान से ही देश को चलाना है। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि आप हिंदू धर्म के हिसाब से देश को चलाइए, संविधान के हिसाब से चलाइए, तो संविधान और कानून सब पे लागू होना चाहिए। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, पिछले साल लॉकडाउन में जिस तरीके से केस दर्ज हुए एक पंथ के मजहब की आदमी के ऊपर, मगर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, और उसी जगह अगर कोई हिंदू साधु संत अगर कोई भी बात करता है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता है, उसको तुरंत उठा के जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। ये संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है, ये मजहबी कट्टरपंथियों के साथ ठीक द्विवेदी साहब, आप एक तरफ ऐसी बात करते हैं, लेकिन अभी वही हम गोरखपुरी साहब से बात करेंगे या दूसरे लोगों से बात करेंगे, वो कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है। ये तो भैया हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा है, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। नाम है दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य सर कि हमें केवल हमारे ऊपर एक थोपा गया कि हिंदुवादी सरकार है। कोई भी सरकार, ठीक द्विवेदी जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। बाकी और भी मेहमान हैं। कुछ भी करे, यहाँ पे
बाकी सुनवाई नहीं है। बाकी और भी मेहमान है, मैं आऊंगा आपके पास। द्विवेदी जी, गोरखपुरी साहब हमारे साथ जुड़ गए। गोरखपुरी साहब, आज का विषय हमारा बहुत गंभीर विषय है और इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की कि इसको हम धार्मिक नहीं बना रहे, हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की कोशिश नहीं है हमारी, क्योंकि परेशानी सबको होती है। अगर लाउड स्पीकर की आवाज तेज आएगी, मस्जिद से अगर लाउड स्पीकर 5 बार बजाया जाएगा, मंदिर से बजेगा, कहीं से भी बजेगा, दिन में कई बार बजेगा और रोज बजेगा, सबको परेशानी होगी। उसमें इस्लाम से जुड़े लोग भी हो सकते हैं, ईसाइयत से जुड़े लोग भी हो सकते हैं, हिंदू से भी जुड़े लोग हो सकते हैं। तो इस पर रोक लगाने की वक्त वक्त पर मांग उठते रहती है। इंदौर में फिर मांग उठाई, आपका क्या मत है, मैं यह जानना चाहूंगा। क्या लाउड स्पीकर इस्लाम का अंग है, जरूरी है? मतलब अजान जो है लाउड स्पीकर से देंगे तभी वो मानी जाएगी पूरी, ऐसे पूरी नहीं हो सकती है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा जी वीके न्यूज़ चैनल के लोगों का, जिन्होंने एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत की। अभी जो मुझसे पहले एक वक्ता महोदय बोल रहे थे, उन्होंने एक आखिर में सवाल कर दिया, मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं फिर आप तक आता हूँ। जी जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि साहब ये किसकी सरकार है, ये आपको तय करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कुर्सी का सम्मान करता हूँ, विद्यार्थी हूँ, क्योंकि पढ़ता हूँ। आपने अभी भारत के संविधान की बात की, मैं मुझसे जब लोग कहते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि भारत की प्रस्तावना पढ़ लीजिए, प्रस्तावना में सारी चीजें उल्लेखित है, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होती है या नहीं होती है, आप यही जानिए, जो लोग भी सरकार में हैं और चाहे जब रहे हैं, चाहे कोई रहे, ये उनका दायित्व है कि देश में किसी इस तरह की घटनाओं को नहीं होना देना चाहिए जो हमारे देश की तहजीब को, तमद्दुन को, आपसी इतिहास को, सांप्रदायिकता को खतरे में ले आता है। चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, जो व्यक्ति है वो उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। अगर आप खुश नहीं हैं तो लोकतंत्र में आपके पास अधिकार है, आप अपने मताधिकार का उपयोग करके ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके हित में कार्य कर सके, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती रही है। आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो पिछले 35 सालों में कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ था। ये कमाल है लोकतंत्र का। अब आते हैं सवाल की तरफ, जो आपने बात कही, मैं इंदौर की घटना को मैंने पढ़ा, मुझे उनकी इस बात से आपत्ति है कि उन्होंने स्पेशली एक रिलीजियस को रिप्रेजेंट किया है, एक रिलीजियस की बात की है। मैं आपसे कहूँ कि अगर वो बात करते हैं, जहां तक मैं विधि को जानता हूँ, पढ़ता हूँ, यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो आर्टिकल 14 के तहत गए होंगे, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि फिर अनुच्छेद 26 में इसका उल्लेख क्यों है? अनुच्छेद 26 कहता क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। इसी भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 26 ये कहता है। ठीक है, आइए आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, या अल्पसंख्यकों संबंधित आप जानते हैं। दूसरी चीज, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन या विरोध इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये कोर्ट में कई जगह हमारे माननीय न्यायालय में इस पर विचाराधीन है, और जब भी जो मसले विचाराधीन होने चाहिए तो उसमें बेहतर ये है कि हम इंतजार करें जजमेंट आने का। नहीं, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं गोरखपुरी साहब, आपको क्या लगता है? कबीर जी बहुत पहले एक वाक्य कह के गए थे और उसी से मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की है, दोबारा बोलूंगा नहीं। उसका मजमून ये है कि क्या खुदा बहरा है जिस तक आवाज पहुंचाने के लिए हमें लाउड स्पीकर की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका जवाब देता हूँ। आप जब रोड पर चलते हैं, ट्रैफिक होता है, तो आप हार्न का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो इंडिकेटर है सर, वो इंडिकेटर है। नमाज जो है ना, वो इंडिकेशन देती है। अजान जब होती है, अजान का मतलब ये होता है, अजान होने में कुल 4 से 5 मिनट लगते हैं साहब, कुल 4 से 5 मिनट। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी धार्मिक गतिविधियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक चीज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें रात भर लाउड स्पीकर बजता है साहब, रात भर बजता है। नहीं, सबके खिलाफ आवाज उठाने की बात हो रही है मिन्नत साहब। और मैं ये कह रहा हूं मिन्नत साहब, जो आपने कानून की बात करी, संविधान की बात करी, मैं उसी के आर्टिकल की बात कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि आपको आपके रिलीजियस एक्सप्रेशन की आपको आजादी तो है, लेकिन आपके कुछ कर्तव्य भी है। और उसी में आगे ये भी कहा, कोर्ट ने अपने फैसले में उसका जिक्र भी किया था कि आपको लाउड स्पीकर से अजान करना दूसरे लोगों के अधिकारों में दखल देना है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसले में किया गया वर्डिक्ट है, दिया हुआ, कि आप जो अजान देते हैं दूसरों के अधिकारों का हनन होता है। आपका अधिकार है तो दूसरे का भी तो अधिकार है। आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कलेक्टिव बात आप करते हैं कि हर एक चीज पे पाबंदी लगा दी जाए, तो मैं आपका समर्थन करता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा, जो आपने कहा कि अजान की आवश्यकता क्यों है, मैं वो बता रहा था सर। आपने बता नहीं, मैं बिल्कुल हम अजान के खिलाफ नहीं है सर। और सऊदी अरब में आपको पता है जी, नहीं, सऊदी अरब जहां से इस्लाम आया है गोरखपुरी साहब, वहां की सरकार ने जो रूल बनाया है, उन्होंने तो लाउड स्पीकर बैन कर दिया। उन्होंने कहा सिर्फ प्रीमाइसेस में
में चलेगा? सर, मैं सिर्फ आपसे प्रीमाइसेस बार-बार में कहता अजान हूं, जो लोग सुनिए, दे रहे हैं सुनिए, उनको सुनिए, आवाज सुनिए। जानी चाहिए, दूसरों को क्यों सुनाए सर हम? सर जी सर जी सर बराए मेहरबानी मुझे सुन लीजिए। जी जी मेरा सऊदी अरब की हुकूमत या सऊदी अरब में जो इस्लाम है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो अच्छा। ऐसे इस्लामिक लोग हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे जी। लोग हैं जो आपसी इत्तेहाद को तोड़ते हैं। जी। मैं उस इस्लाम को नहीं मानता, मैं उनको अपना फॉलोअर नहीं मान सकता। मुझे अच्छा। भारत देश ने जो संविधान दिया है उसके तहत मुझे मेरे बाप दादाओं से जो इस्लाम मिला है मैं उसका समर्थक हूँ। हाँ। और मैं भारत के संविधान पे मैं पूर्णतः मेरा विश्वास है और हाँ। यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं आपसे कह जो रहा था वो यही कह रहा था हाँ। कि आप कलेक्टिव पाबंदी लगाइए, हर एक चीज पे लगा दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन स्पेसिफिक किसी एक चीज का नाम लेकर के एक व्यक्ति को पॉइंट आउट करके, एक धर्म को पॉइंट आउट करके अगर आप ये करते हैं तो मेरे नजदीक ये गलत है, ऐसा नहीं चलिए, होना ठीक, चाहिए। अगर ठीक, आप ठीक, पूर्णतः ठीक, हर एक चीज पे लगाते हैं ठीक गोरखपुरी, तो ठीक, मैं आऊंगा अभी आपके पास, तमाम सवाल है मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए, मैं आऊंगा आपके पास। आपने कहा कलेक्टिव पाबंदी की, लेकिन गोरखपुरी साहब अगर मेरे घर के पास मस्जिद है, मंदिर नहीं है, और मुझे अगर मस्जिद की आवाज परेशान कर रही तो मैं शिकायत मंदिर की थोड़ी करूंगा गोरखपुरी साहब। मेरी शिकायत में पुलिस को तो मस्जिद ही लिखा जाएगा, मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मंदिर का लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए, क्योंकि जिससे मुझे परेशानी होगी, वकीलों को जिससे परेशानी हुई उसका उन्होंने जिक्र किया। और स्वाभाविक तौर पर पुलिस अगर प्रतिबंध लगाएगी तो सब पर लगाएगी, वो भी धार्मिक नहीं होगी, आप जानते हैं। मैं शशि प्रकाश जी के पास जाऊंगा। शशि जी, ये जो मामला है बड़ा गंभीर मामला है और इस पर कई बार पहले चर्चाएं हो चुकी हैं। आज हमने इसलिए इस मुद्दे को उठाया क्योंकि अब ये इन शिकायतों में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रही है, लोग खुलकर अब सामने आ रहे हैं। जैसे कि इंडोनेशिया में भी जो लोग सामने आए, वहां एक महिला का मैं बयान पढ़ रहा था, उसने कहा कि वो 5 साल तक ये सहते रही, इसलिए चुपचाप रही क्योंकि वहां ईश निंदा कानून है, अगर मैं बोल दूंगी इसके खिलाफ तो जेल में डाल देंगे। लेकिन वहां की सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस तरह की जो 7.5 लाख मस्जिदें हैं वहां पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया कि आप आवाज कम रखिए, क्योंकि इससे चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन लोगों में बढ़ रहा है। लेकिन भारत में अगर इसकी हम बात करते हैं तो जैसे गोरखपुरी साहब ने कहा, अच्छी तरह की बात करें, लेकिन कह रहे कि ये नहीं, धार्मिक हो जा रहे हैं, आप एक धर्म पर टारगेट कर रहे हैं। शशि जी मुझसे पूछ रहे? जी जी। देखिए, मैं पीछे भी कई डिबेट हमारी आपकी हो चुकी है जी। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये सारी समस्याएं इसलिए पैदा हुई है कि जो भारत का संविधान है जी, उसके वो लिखा कुछ और है उसमें और व्यवहार में कुछ चीजें और चल रही है। जी। इस देश में धर्म के नाम पे पर्सनल लॉ अलग है, इस देश में धर्म के नाम पे अलग अलग लोग प्ली लेते हैं, समझ रहे? और समान व्यवहार की जब बात आती है तो लोग को कारपेट के अंदर छुपाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये बताएं कि हिंदू धर्म की अगर जो सनातन धर्म है उसमें भी बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो एक तो बुरी थी, सती प्रथा जैसी जो बहुत घृणित थी, जिनको समय के साथ बदलाव आया। बहुत सी ऐसी थी जो समय के साथ काल बाय हो गई, मतलब वो समय के साथ उनका बीत गया। अब रहा अजान का सवाल। अजान एक धार्मिक कार्य है, लेकिन वो धार्मिक कार्य लाउड स्पीकर पे किया जाए ये तो धर्म का मामला नहीं है। और अगर आप टेक्नोलॉजी का सहारा लाउड स्पीकर तक ले रहे हैं तो 2 कदम आगे बढ़ जाइए, व्हाट्सएप तक चले जाइए, एक वीडियो क्लिप भेज दीजिए, एक ऑडियो क्लिप भेज दीजिए हर व्यक्ति को जो भी उस क्षेत्र में कंसर्निंग व्यक्ति है। और जहां तक समानता का सवाल है, इसमें बिल्कुल 2 राय नहीं है कि इस सभी मामलों में जो भी नियम हो वो एकदम समान होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव भारत की परंपरा भी नहीं है। पिछले 10,000 सालों में कोई भी ऐसा इतिहास नहीं है जब भारत में धर्म के नाम पे किसी के साथ कोई भी पक्षपात किया गया हो। जी जी। ये भाई साहब जो बैठे हैं, इनसे अगर कोई मुस्लिम के नाम पे कोई कुछ गलत करेगा तो वो तो हमारा भी, हम भी उससे भिड़ पड़ेंगे जी। लेकिन भले हम पॉलिटिकली जी Namaskar, our country and the entire world are facing the जी जी। challenge of COVID-19. आवाज आपकी शायद नहीं आ रही है शशि जी, आवाज में कुछ दिक्कत आ गई है, आवाज में कुछ दिक्कत आ गई है आपके। मैं आ रहा हूं आपके पास। धर्मेंद्र गोस्वामी जी हमारे साथ, महामंडलेश्वर जी, मैं आऊंगा आपके पास, बाकी और भी तमाम मेहमान हैं। महामंडलेश्वर जी, ये सवाल सिर्फ इस्लाम का नहीं है, मतलब जहां हो सकता है कि मंदिर के खिलाफ भी कल कोई शिकायत करे, और लोगों की शिकायत होती है कि मंदिर के खिलाफ शिकायत करते तो जल्दी उतर जाता है लाउड स्पीकर, मस्जिद तक जाने में डर लगता है अधिकारियों को भी, नहीं यार वहां जाएंगे तो लोग निकल कर आ जाएंगे, तो अधिकारी जाते नहीं है जल्दी।
ये एक परसेप्शन है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई इस तरह की शिकायत आती कि भैया नहीं मथुरा के इतने मस्जिद, आप मथुरा के, ये मैं ये समझना चाहता हूं कि मथुरा में जो मंदिर है, मंदिरों की नगरी, धार्मिक नगरी है, क्या वहां पर दिन भर लाउड स्पीकर चलते रहते हैं? क्या वहां इसी तरह का प्रदूषण होता है? जी सुनील जी, देखिए बहुत ही अच्छा विषय है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सनातन संस्कृति है उसके अनुरूप क्या उचित है और क्या अनुचित, दोनों ही तथ्यों में थोड़ा समय जरूर दीजिएगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बोलिए। जहां तक आपने मथुरा का नाम लिया, मथुरा में कम से कम मुझे लगता है कि 5 से 7 हजार मंदिर तो ऐसे हैं जो कि बहुत प्रचलित हैं और प्राचीन भी हैं। जी, ठीक है, और लेकिन एक भी मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं दिया जाता है। आज तक भी हमने मथुरा में किसी भी मंदिर पे, देखिए कोई छोटा मंदिर उस तरीके का है कि जहाँ भक्त कुछ लोग हैं, तो जैसा कि अभी हमारे एक सज्जन ने कहा था कि अपनी परमिसेस में ही वो आवाज आऊं तो उतना आता है। अगर हम बात करें हिंदू मंदिरों की, जितने भी हमारे कालासर बालाजी में ले लीजिए, तिरुपति बालाजी में ले लीजिए और मेहंदीपुर बालाजी में ले लीजिए, जितने भी अयोध्या में भी ले लीजिए, इवन काशी में ले लीजिए, जितने प्रचलित मंदिर हैं जो प्राचीनतम हैं, उनमें किसी में भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने से बहुत लोगों की नींद खराब हो जाती है, कोई अस्वस्थ है, कोई बीमार है, और लगता है एक खटके से किसी की नींद खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जहां तक विशेष धर्म की बात आ रही है, जो अजान की चर्चा हम कर रहे हैं जिस पर, तो उस पर अगर देखा जाए तो देखिए सबको, ये जहां तो हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान के अनुसार कौन सा कार्य हो रहा है? संविधान के अनुसार अगर कार्य होता है, इसे दुनिया भर के जो आयोजन विशेष धर्म के लोग इस तरीके की भावना पैदा करते हैं जो समाज के लिए बहुत ही एक कलंक है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जहां तक इनके जो धर्म गुरु हैं वो इन तथ्यों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? मान लीजिए आपने शिकायत कर दी, उसके बाद वो वकील साहब लेके उसको कोर्ट में चले गए, कोर्ट में अपना आएगा 10-15 साल में कोई फैसला आएगा, तो ये चीजें ऐसी हैं जिन पर सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को, यहाँ तक कि जितने भी राज्य सरकारें हैं, उन सब पे ये सब धर्म के प्रति जो भी डिसीजन है वो बैन कर देने चाहिए कि धर्म के प्रति डिसीजन सिर्फ एक सरकार लेगी, केंद्र सरकार ले या राष्ट्रपति जी ले। तो मेरा मानना है कि सभी धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं वो इस तरीके का एक प्रस्ताव पारित करें कि कम से कम, देखिए कहा जहां हम बात करते हैं देश के विकास की, तो देश का विकास कहाँ होगा जब हम इन्हीं उलझनों में रहेंगे, बस एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते रहेंगे, तो उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जहां हम बात करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है, और दूसरी तरफ हम अपने घर में बैठ के सुनते हैं कि इस तरीके की बातों पे हम जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बहुत ही जो जिनका समय बहुत कीमती है वो लोग भी इसमें आके अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधर रहे हैं। लेकिन हम चाहते क्या है आखिर? इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकारों के ऊपर भी एक कानून बनना चाहिए कि धर्म की जहां बात आती है तो वहां ना कोर्ट फैसला करेगा ना कोई और फैसला करेगा, केंद्र सरकार कुछ धर्म गुरुओं को इकट्ठा करके एक बार में ऐसा कर दे। ये चीजें संविधान से जुड़ी हुई नहीं है, संविधान में तो पता नहीं हमारे में क्या क्या है, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन महामंडलेश्वर जी, संतों को इकट्ठा करके आपने कहा केंद्र सरकार फैसला कर, लेकिन सुनना भी तो चाहिए। अभी मिन्नत गोलकपुरी साहब को आप सुन रहे हैं, वो वही सुनने को तैयार नहीं है। ये इतना संवेदनशील मामला है जिसको हमने आज उठाया है। जी, हम तो इनके धर्म गुरुओं को भी बुला के उसमें हम सम्मान करेंगे जी, और सम्मान सहित कोई फैसला लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये आवाज उठना तय है कि अब ये आवाज बहुत जल्दी उठने वाली है, और जिसका आज हम अपने अखाड़े के माध्यम से शुरुआत कर चुके हैं। हमने आज एक संदेश पत्र जारी किया है जिसमें यही सबको लेके बहुत कुछ चंद लाइनों में देश के विकास के लिए और देश में जो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हमने उसमें कुछ लाइन जोड़ी है, और वो संदेश पत्र सबको बहुत जल्दी मिलने वाला है, और मुझे लगता है कि आपके चैनल से ही वायरल होगा। चलिए धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि देश पहले होना चाहिए। हमारे लिए धर्म तो है ही, हमारा धर्म जो है हमारा कर्म है, और धर्म मजहब बाद में, लेकिन देश पहले। जी, हमारी धरती माता जिस पर हमने जन्म लिया है, जब हम अप्राकृतिक कार्य करते हैं तो इसको भी रोना आता होगा। इसीलिए कोरोना जैसी महामारी आके हमको चेताती है कि सुधर जाइए। ठीक, तभी हम नहीं सुधर रहे हैं। ठीक धर्मेंद्र जी, इसलिए हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक महामंडलेश्वर जी, हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान है। मैं फिर मिल्लत जी के पास जाऊंगा और दुर्गेश जी भी है, मैं उनके पास जाऊंगा। कार्तिकेय जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? जो एक इंदौर से एक वकीलों ने आपत्ति उठाई है, मुंबई में भी आपत्ति उठाई। मुंबई में हालांकि आप सरकार में साझा है वहां पर, लेकिन आपकी सरकार पर यह आरोप लगते हैं कि इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो पुलिस पीड़ित जो पक्ष है उसकी सुनने के बजाय उसी को पीड़ा देता है। और इंदौर में जिस तरह के मामले, हालांकि इंदौर से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, इसको सुनेंगे, हम परीक्षण करेंगे और जो न्याय संगत होगा, तर्क संगत होगा, उस पर हम फैसला लेंगे। कार्तिकेय जी।
राठौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं भी समय लूंगा। जी जी बिल्कुल बोलिए। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से थोड़ा दर्शकों को पता चले कि अजान आया कहाँ से। जी देखिए, जब पैगंबर जी पहली बार मदीना आए, वहां पे उन्होंने मस्जिद अपनी लगाई, तो हुआ कि अजान मतलब होता है बुलाना, लोगों को बुलाना कि वो अपनी जो अल्लाह के प्रति डिवोशन है, नमाज है, वो कर सकें। तो इसके लिए तय हुआ कि ये बुलाया कैसे जाएगा लोगों को। तो उसमें कई चीजें आई कि आवाज देके बुलाते हैं, घंटी के माध्यम से बुलाते हैं, कुछ बजा के बुलाते हैं, आग जला के बुलाते हैं। तो पैगंबर जी ने खुद तय किया कि उनके साथी जो थे बिलाल, कि बिलाल लोगों को इकट्ठा करेंगे। अब समय के साथ हर धर्म में कुछ ना कुछ चीजें जुड़ी हैं। इसी के साथ ही हमने देखा कि नमाज में, अजान में लाउड स्पीकर यूज किया गया, बल्कि अजान 2 से 3 मिनट की होती है, जो लोगों को बुलाया जाता है कि वो आए मस्जिदों की तरफ और अपना अपना वहां पे नमाज सालत अदा करें। देखिए, अगर जैसे कि अभी यहाँ पे जो मुस्लिम स्कॉलर्स ने बोला, अगर ये सभी धर्मों के लिए है और ध्वनि प्रदूषण जिसको लेकर के वकीलों ने अपनी PIL या मेमोरेंडम दे रखा है कमिश्नर को, अगर ये सिर्फ इसलिए है कि ध्वनि प्रदूषण है और इस चीज के लिए कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी शायद उस पर्पस में वो सबको अगर लेके चल रहे हैं कि भले वो गाड़ियों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण हो या कंस्ट्रक्शन से या किसी के तेज बोलने से, किसी के तेज गाना चलाने से, तो उसको सोचा जा सकता है। उसमें मुझे लगता है सारे मुस्लिम भाई भी साथ देंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए या किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए किया गया है, तो इसमें हमें सोचने की जरूरत है। देखिए, अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करें तो हर धर्म को प्रचार प्रसार करने की आजादी है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे हमारा धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, सबका है। लेकिन 2000 का ही मैं सुप्रीम कोर्ट का जो आपने अभी वर्डिक्ट दिया था, उसमें बताऊं कि गॉड ऑफ चर्च जो केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी सबको है, अनुच्छेद 25 को मानने की आजादी सबको है, लेकिन उसके अंदर भी ये देखना है कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल, तो ये सुप्रीम कोर्ट का था। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी बोला है। तो अगर इसका कोई ऐसा रास्ता, जैसे लोगों ने बताया, ऐसा सोच सकते हैं, और मैं फिर सभी बात को दोहराऊंगा, जहां पे किसी एक धर्म को सिर्फ इस नाम पे ना किया जाए तो जरूरी होगा। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कार्तिक जी, ये जो लेकिन आ जाता है ना कांग्रेस का, ये लेकिन बहुत दिलचस्प होता है कि मतलब एक तरफ तो आप लेकिन सिर्फ अगर एक धर्म विशेष, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? ये आपकी सेहत से जुड़ा मसला है क्या? जो मुस्लिम उस बस्ती में रहते होंगे, उनके कान तक ये ध्वनि प्रदूषण नहीं जाता होगा? इंडोनेशिया में कौन रहते हैं जिन्होंने आवाज उठाई? सऊदी अरब में कौन रहते हैं जिन्होंने शिकायत की? बिल्कुल, क्या वो हिंदू लोग थे? नहीं, देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सिर्फ एक धर्म के नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अगर किंतु परंतु लेकिन जो आ जाता है ना सर कांग्रेस का, यही फिर विभेद पैदा करता है। हमने पहले ही कहा कि हम इसको धार्मिक न जोड़ें। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई, मैं आपको एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ अपने फ्रेंड को। 300 वकीलों ने मेमोरेंडम दिया है, जिला प्रशासन जो भी निर्णय लेगा उसमें पार्टी साथ में रहेगी। नहीं, बिल्कुल, हम उम्मीद यही करते हैं, ऐसा न हो कि धार्मिक उन्माद ना पैदा हो, किसी धर्म विशेष को लगे ना, उसको भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर वाकई में इस चीज से रीजन है, लेकिन राहुल जी आप ये भी मानेंगे कि अजान में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अजान 2 से 3 मिनट की होती है, यानी अगर 5 बार हो रही है तो 12 से 15 मिनट का ही समय उसमें लगता है। नहीं, लेकिन अगर देखिए, आपत्ति ये है ना कार्तिकेय जी, सोनू सूद ने भी आपत्ति ये की थी, सोनू निगम ने, माफ करिएगा, उन्होंने भी आपत्ति ये की थी कि सुबह 5 बजे 3 मिनट हो, 2 मिनट हो, मेरी नींद खराब होती है, मेरे नींद का समय होता है, वो ये आपत्ति थी उनकी। और अभी हमारे धर्म, कई धर्म, और मैं इसकी, देखिए, हम अजान के खिलाफ नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं, इसको हम धार्मिक नहीं बनाए। मैं कार्तिकेय जी, मैं आपको समझाना, आपने कहा कि पैगंबर साहब ने कब शुरू की, 20वीं सदी में तो लाउड स्पीकर ही आया साहब, उससे पहले तो लाउड स्पीकर था ही नहीं। 1936 में पहली बार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया सिंगापुर की मस्जिद में, पहली बार। उससे पहले लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ही नहीं होता था। ये गोरखपुरी साहब हमें बताएंगे, मिल्लत गोरखपुरी साहब। और जो कानून भी है, कानून की बात की, संविधान की बात की, 2000 में ही हमने नॉइज पॉल्यूशन एक्ट बनाया हुआ है, उसके तहत तो ये ऑफेंस है। और ये भी हमें जानना समझना होगा कि जब तक हाईकोर्ट ने ये भी कहा है, आपने कोर्ट की बात की तो हाईकोर्ट ने ये भी कहा है, अभी एक फैसला आया है कर्नाटक हाईकोर्ट का। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि भैया, क्या ये जो लाउड स्पीकर लगे, क्या इनकी मंजूरी ली गई है, क्या इनकी इजाजत ली गई है? क्योंकि बिना इजाजत के आप नहीं लगा सकते हैं। और उसमें भी एक पक्ष ये है, जो ये एक्ट है, उसमें आपको लाउड स्पीकर लगाने की मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ वो हफ्ते में कुछ दिनों, महीनों में कुछ दिनों के लिए हो सकता है, साल में कुछ दिनों के लिए हो सकता है।
स्थायी तौर पर लाउड स्पीकर लगाने की किसी कानून में इजाजत नहीं है। अगर हम मंदिरों की भी बात करें, किसी की, हम सिर्फ यहाँ मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है एक दिन के लिए आपको परमिशन मिल सकती है, 7 दिन के लिए हो रहा है परमिशन मिल सकती है, लेकिन आप कहें कि रोज मैं धार्मिक आयोजन करूंगा और मैं लोगों को परेशानी स्वाभाविक तौर पर होगी। और बाकी देशों की हम बात करें, बाकी मुल्कों की, उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रीमाइसेस में आवाज आएगी। भैया अजान जो है, हमें जो नमाजी लोग हैं उनको सुनवानी है, हमें पूरे मोहल्ले को और देश को सुनाए के हम क्या करना चाहेंगे। मैं केशरवानी साहब के पास आऊंगा। केशवानी साहब मैं आऊंगा, राहुल आपके पास आ रहा हूं। कार्तिकेय जी, केशवानी साहब से मैं जवाब ले लूं क्योंकि आपने आरोप लगाया है। केशवानी साहब ये कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए न लिया गया हो और सरकार इसलिए न ले। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सिर्फ इसलिए तो इस फैसले को नहीं ले रही होगी ना, और अगर फैसला मिश्रा जी ने जैसे कहा है कि समीक्षा की है तो जाहिर तौर पर सब तरह सारे एंगल्स आप देखेंगे। केशवानी देखिए सुनील जी, मैंने सभी वक्ताओं को सुना जी, जो निष्कर्ष मुझे लगता है कि जिस बातों पे हमें सोचना चाहिए जी, सबसे पहले तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को इस चीज को जोड़ के नहीं देखना चाहिए जी। मंदिरों में जब आरती होती है तो वह आरती सुबह 8 बजे होती है और शाम को 8 बजे होती है जी। उसके बाद कहीं कोई लाउड स्पीकर वगैरह नहीं चलती जी। सबको कानून का पालन करना चाहिए जी। और हम तो इस चीज को मानते हैं कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी भी कानून को तोड़कर किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर किसी को इंजुरी पहुंचाकर हर्ट कर को किसी को खुशी मिलती होगी। अगर आप इबादत कर रहे हो तो निश्चित रूप से उस इबादत का मतलब ये है कि वो आप अपने भगवान को आप मनाना चाहते हो, अपने ईश्वर को मनाना चाहते हो। अगर आप इसके द्वारा पशु पक्षियों पे इसका कुछ बुरा असर हो रहा है, मानव जाति पर कोई बुरा असर हो रहा है तो उसको गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं पूरे देश में, उसको ही लेके हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी एक धर्म विशेष को अगर ये चीज की दिक्कत होती है तो मुझे लगता है उस चीज में उनको आगे आकर खुद इस चीज के निर्णय लेने चाहिए। रही बात अगर हम सऊदी अरब जो कुछ इस्लामिक कंट्री अगर उसकी बात को लेके चले तो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद ने कहा था कि हर इंसान चुपचाप अपने रब को पुकार रहा है, इसलिए किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर किसी को इस चीज से परेशानी हो रही है तो निश्चित रूप से आपकी इबादत पूरी नहीं हो रही। और भी उन्होंने स्पष्ट बात कहा था, इमाम नमाज जब शुरू करते हैं तो वो जो वहां पे उस प्रमाइस में जो लोग हैं उनको इकट्ठा एक साथ आने के लिए कि हम नमाज करने जा रहे हैं, उसको चीज के लिए होता है। बाकी रही बात कानून, निश्चित रूप से सभी कानून पसंद लोग हैं, देश कानून के हिसाब से चलता है। अगर कानून ने जो एक्ट में जो उच्चतम न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसको सभी को पालन करना चाहिए। ठीक केशवानी जी, मैं गोरखपुरी साहब के पास जाना चाहूंगा। गोरखपुरी साहब, मैं पिछले डिबेट में भी आप हमारे साथ थे और जिस तरह के आपके विचार है बहुत स्वागत योग्य विचार थे, हमने पिछले डिबेट में भी आपका स्वागत किया था इसलिए। लेकिन आज जो आपकी बात है वो मेरे समझ से परे इसलिए हो रही है क्योंकि आप खुद ही आपने पिछली डिबेट में कहा था कि इस्लाम वो नहीं है जो दूसरों को परेशान करता हुआ देखे, दूसरे को पीड़ा में डाले, परेशानी में डाले। जैसे कि अभी केशवानी साहब ने भी कहा कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब की एक हदीस है, उस हदीस में कहा गया है जो उन्होंने बताई, मैं पूरा उसको डिटेल में बताता हूं कि देखो तुम में से हर एक चुपचाप अपने रब को पुकार रहा है, एक को दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए और न ही किरात में और न ही नमाज में दूसरे की आवाज पर आवाज उठानी चाहिए। ये पैगंबर साहब की हदीस है, ये आप इससे अच्छे से वाकिफ होंगे और उन्होंने भी खुद कहा है। और इसी हदीस का हवाला देकर सऊदी अरब सरकार ने कहा है कि देखिए हमारे पैगंबर साहब ने कहा है इसलिए हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम प्रीमाइसेस में अपना लाउड स्पीकर बजाएंगे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या नमाज पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को सुनाना जरूरी है? क्योंकि नमाज तो हम खुदा के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, और ईश्वर तो मुझे नहीं लगता है कि उसे कुछ सुनाने की जरूरत है, वो तो सुन रहा है, देख रहा है। गोरखपुरी साहब, पहले आपने पहले भी मेरी बात मुकम्मल नहीं होनी जी, और मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मुझे मौका नहीं बिल्कुल मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मुझे आप उन लोगों से मत जोड़ करके देखिए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फला देशों से। मेरा ताल्लुक भारत देश से है और मुझे इस पर फख्र है कि मैं भारतीय मुसलमान, मुझे इस बात पर गर्व है। जो बात आपने कही, जिस हदीस का हवाला आपने किया, देखिए हदीस कहते किसे जिससे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो। बात अभी जो साहब कह रहे थे, मैं तो एक बात का शुक्रिया अदा कर दूं कि उन्होंने कहा कि
आज भी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। यकीनन मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए कलेक्टिव जो भी चीजें होती हैं, अगर आप सबसे आपने उस वक्त एक बात कह दी थी और वहीं आप रुक गए और फिर आपने मुझे डायरेक्ट जो है एक कह दिया कि मैं बहुत कट्टर हूँ। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट या एक बात से मेरी भारतीयता का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सर मैं अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करता हूँ। हदीस की बात आपने की, प्रॉफेट मोहम्मद वसल्लम की हदीस है, उनकी हदीस का मफहूम है कि हुब्बुल वतन नस्बुल ईमान, जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करना तुम्हारे ईमान का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा है, सेमी पार्ट ऑफ योर रिलीजन, ये कहता है इस्लाम। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सर सभी तरीके के आयोजनों पे, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो विवाहिक हो, इन सब पे आप पाबंदी लगा दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन आप सिर्फ ये कह रहे हैं, आपने जो बातें मैं आपसे कहना चाह रहा था उसमें कुछ हद तक मेरे कांग्रेस के साथी वहां तक पहुंचे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। मैंने सिर्फ इतना आपसे कहा कि देखिए आजान जो होती है, जैसे आप रोड पर चलते हैं तो अगर भीड़ आ गई या कोई चीज होती है तो आप एक हारन बजाते हैं कि साहब आप किनारे हो जाइए, एक इंडिकेशन है। नमाज सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन है उन लोगों के लिए क्योंकि इंसान अपने कामों में बहुत व्यस्त रहता है, टाइम नहीं देख पाता है, घड़ी नहीं देख पाता है, तो उसको वो बुलाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बंद कर दीजिए, चालू कर दीजिए, तेज कर दीजिए, कम कर दीजिए। साहब मैं कौन होता हूँ, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में संविधान है। आप जो लोग कोर्ट गए हैं, जो फैसला करेगा कोर्ट, मैं सबसे पहले सर झुका करके नहीं, कोर्ट तो फैसला कर चुका है गोरखपुरी साहब, आपको पता ही होगा, कोर्ट तो फैसला कर चुका है। कोर्ट का फैसला ये है कि इस्लाम में जो अजान है लाउड स्पीकर उसका अंग नहीं है, जरूरी नहीं है इस्लाम के तहत, तो आप क्यों लगाते हैं? तो कोर्ट का फैसला है तो मानिए उसको। सर कौन नहीं मान रहा है? मैं आपसे कहाँ कह रहा हूँ कि मैं नहीं मान रहा हूँ? हाँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ आपसे? आप जो कह रहे हैं जिस प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, दूसरी आप जो बात करें गोरखपुरी साहब, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि दूसरी आप जो बात करें कि सब तरह के धार्मिक आयोजनों पे रोक लगा दीजिए, संभव नहीं है। देखिए लाउड स्पीकर अगर बना है तो उसका इस्तेमाल तो होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल कितना हो इस पर बहस हो रही है। आपकी जैसे जो कानून भी बना है हमारा, आप कह रहे हैं कार के हॉर्न बंद कर दीजिए, कई जगह होता है नो पॉल्यूशन नो साउंड पॉल्यूशन जोन होती है, आपको पता है अगर हमने हॉर्न बजा दिया तो आपको सजा होती है, ठीक है? तो कानून है हमारे देश में और उस कानून के तहत ये कहा गया है कि स्थायी तौर पर लाउड स्पीकर लगाने की किसी को इजाजत नहीं है। आप धार्मिक आयोजन करिए हफ्ते भर के लिए, 15 दिन के लिए करिए, आपको परमिशन मिल जाएगी, आप परमिशन लेकर। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि क्या मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं क्या वो लीगली होते हैं? क्या उसकी परमिशन होती है कि यहाँ स्थायी तौर पर हम लाउड स्पीकर लगा रहे हैं? क्या वो प्रशासन मंजूरी देता है? क्योंकि कोर्ट ने, कर्नाटक कोर्ट ने सरकार से पूछा है, जवाब मांगा है कि भैया किस कानून के तहत आपने उनको इजाजत दी है और क्या इजाजत ली गई है। तो ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए यूपी में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ बाकायदा तौर पर जो भी मस्जिदें हैं पहले तो उसको वक्त से रजिस्टर्ड करा के ये बताई जाती है क्या मस्जिद है। दूसरी बात जो आपने कहा, जब सोनू निगम साहब ने इस मामले को उठाया था तो उस वक्त जो भी मस्जिदें थी उन सभी मस्जिदों के लोगों ने, जहां तक मैं जानता हूं, मैं 100% नहीं कह सकता, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि लोगों ने बाकायदा तौर पर अपनी जिला मुख्यालय पर जाकर के जिला अधिकारी महोदय से बाकायदा लिखित में परमिशन लिया है। वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वो अजान देते हैं हर मस्जिद से। बहुत सारी अगर गोरखपुरी साहब किसी ने लिखित में परमिशन दी है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये अनैतिक है, असंवैधानिक है, क्योंकि कानून ही कहता है कि आप सिर्फ 15 दिन दे सकते हैं, तो वो परमानेंट स्थायी परमिशन कैसे दे सकते हैं? वो परमिशन ही गलत है। तो ये तो वो जाने सर जी, तो वो जाने। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं ना कि ली हुई है, जैसे आपने कहा आप भी कंफर्म नहीं है, बाकायदा लोगों ने इसको बहुत सारी मस्जिदों के बाहर नोटिफिकेशन चिपका रखा है सर। मैं आपको कहां तक यहाँ प्रमाण दे पाऊंगा? बहुत सारी मस्जिदों के बाहर चिपका रखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है या गलत है, मैं कौन होता हूँ सर फैसला करने वाला? मैं तो आपसे कह रहा हूँ बार बार ये बात को, जो आपने कहा कि चलिए ठीक कराया है, मैं समझ गया आप कह रहे हैं कि ले लिए, परमिशन ले लिए, मैं, लेकिन मैं आपका ये नजरिया जानना चाह रहा हूँ कि क्या अगर किसी ने शिकायत की है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, क्या लाउड स्पीकर जरूरी है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर किंतु लेकिन मत लगाइए, आप कहिए कि नहीं मंदिर का हटेगा तब हम हटाएंगे, वो तो हट ही जाएगा। हमने धर्मेंद्र गोस्वामी जी से पूछा, उन्होंने कहा कि एक मंदिर पे है नहीं और हम इसके पुरजोर समर्थक है कि नहीं होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी, मैं आपसे ये कहा कर रहा हूँ, मैं बार बार आपसे कहा कि मुझे किसी दूसरी कंट्री या दूसरे लोगों से मत जोड़ करके देखिए। भारत में बहुत सारा मुस्लिम ऐसा संप्रदाय है जिनकी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं है, भारत के ही अंदर है, भारत के ही अंदर है बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संप्रदाय हैं, आप जाकर के चेक कीजिए, उनके वहां लाउड स्पीकर नहीं।
नहीं, वो अपने वहाँ जनरली यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो हम किसी एक व्यक्ति को कह पाना, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी तौर पे, मैं अगर आप जाति तौर पे मेरी बात करें, इंडिविजुअली करें, तो मैं भी ये कहता हूँ कि देखिए जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो या किसी को भी तकलीफ पहुंचे, वो इस्लाम नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी चीज में हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे अजान हो, चाहे नमाज हो। अगर मेरे घर के बगल में, आपने ये सही कहा गोरखपुरी साहब, सब तरह के एक जैसे नहीं होते। जलपाईगुड़ी का मैं ही आपको उदाहरण दे दूं, जलपाईगुड़ी में एक ऐसी मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाया गया था और वहां एक स्कूल चलता था बाजू में, तो उसकी शिकायत की गई, तो उस मस्जिद के जो इमाम थे उन्होंने लाउड स्पीकर तो उतार ही दिया, लेकिन अपना प्रीमाइसेस इस्तेमाल करने के लिए दे दिया बच्चों को। लेकिन वही मुंबई में एक मस्जिद थी, वहां एक बालिका ने शिकायत की कि मेरे घर के आगे टावर खड़ा कर दिया इन्होंने और लाउड स्पीकर बजाते तो कुछ कट्टरपंथी लोग उनके घर के आगे पहुंच गए। तो सब एक तरह के नहीं होते, इस बात से तो मैं आपका मतलब स्वीकार करता हूं। जी जी जी, नहीं, मैं आपसे आ रहा कह रहा हूं जो आप जी, कह रहे हो। जी जी, सर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि आप मुझे अगर जाति तौर पे कहेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो। और देखिए इस्लाम तक वो मजहब नहीं हो सकता किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दें, किसी को आप बिस्मिल्लाह करके मार देंगे, कौन सा इस्लाम है भाई? कहां का इस्लाम? हम बुलाते ही आपको बहस में इसलिए क्योंकि उस दिन भी आपने एक आश्वासन दिया एक मामले में कि मैं सारे जो बड़े इमाम हैं उनको खत लिखेंगे, हम चिट्ठी लिखेंगे और इसमें पहल करने की। तो मैंने आज भी इसीलिए आपको बुलाया कि इस मामले में भी आप पहल करें कि अगर किसी को परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही, तो इसका समाधान होना चाहिए। और इस पर आप जैसे लोग पहल करेंगे, नहीं आप जैसे लोग पहल करेंगे तो भारत के लोग बहुत मतलब ऐसे ही लोगों की जरूरत है कि जो समाधान निकाले, उसको धर्म से, मजहब से, कट्टरपन से न जोड़ा जाए। जी, मैंने आपसे बार बार कहा कि देखिए अभी जो महामंडलेश्वर जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि सरकार जब रिलीजियस का या मजहबी कोई भी मामला उठाए, उससे जब वो धर्म गुरुओं से इकट्ठा करेगी, उनसे बातचीत करेगी, तो मसाइल जरूर हल होंगे। अफसोस की बात यह है कि जो लोग भी सरकारों में रहे हैं आज तक या आज से पहले, उन्होंने कोई भी डिसीजन जल्दी में ले लिया, उनकी समीक्षा धर्म गुरुओं के साथ बैठकर नहीं की, जिसके नुकसान हैं। मैं महामंडलेश्वर जी के साथ 100% जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम सबको एक साथ आना चाहिए, यकीनन हम सब एक साथ आएंगे तभी हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा इसमें भी आप कुछ पहल करेंगे गोरखपुरी साहब, ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे। शशि प्रकाश जी पिछली बार कुछ कह रहे थे, उनकी बात अधूरी रह गई थी। शशि जी बोलिए, आप पूरी करिए अपनी बात को। शशि जी, शशि जी आवाज मिल पा रही है आपको? शशि जी शायद आवाज शशि जी तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं केसवानी जी कुछ कहना चाह रहे, फिर कार्तिकेय जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए केसवानी जी। ऐसा है कि वो पूरे देश का विषय है। जी जी, कोई भी धर्म इस चीज को नहीं मानता है किसी को ठेस पहुंचाकर हम किसी बात को करें। जी जी, अगर आप इबादत करें, किसी को इबादत करना चाहिए, हर आदमी को अपने ईश्वर को मानना चाहिए, अपने भगवान को मानना चाहिए। पर जब आप उस ईश्वर को और उस भगवान को जब मानते हो, जब उसकी पूजा अर्चना करते हो, अगर किसी सामने वाला जो रोगी है, जो मरीज है, जो अन्य 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 चीजों से ग्रसित है, अगर उसको परेशानी होती है तो वह पूजा कभी स्वीकार नहीं होती है। तो इसलिए इनको एक कदम आगे बढ़ के आना चाहिए। अगर देश में किसी को कोई दिक्कत हो रही है, लोग कोई परेशान हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस चीज को रोक लगा के और एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी सुनील जी कहा, यह देश भाईचारे वाला देश है, गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। अगर एक धर्म को दूसरे धर्म से कहीं दिक्कत होती है, कहीं किसी चीज को दिक्कत हो रही है, और ये तो पूजा का मामला है, इबादत का मामला है। हम जब अपने भगवान को मनाते हैं, किसी का दिल को अगर ठेस पहुंचा के, किसी को रोगी को अगर हम कष्ट पहुंचा के अगर हम अपने भगवान को मना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भगवान भी कभी मानेगा। नहीं, बिल्कुल केसवानी जी, बहुत सही बात आपने कही। और ये देश ऐसे ही सद्भाव से चलने वाला देश है, और जिससे शिकायत होगी, अब हम कहेंगे कि नहीं मंदिर से लाउड स्पीकर क्यों नहीं उतर रहे, जाहिर तौर पर मंदिर से अगर किसी को शिकायत होगी तो वहां पर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि मंदिर से शिकायत है, मंदिर से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि बात ध्वनि प्रदूषण की है, और ध्वनि प्रदूषण जानलेवा हो सकता है। डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, कई तरह की शिकायतें उससे हो सकती है, और जान के लिए गंभीर है, सेहत के लिए गंभीर है। और देखिए सुनील जी, मंदिरों को इसलिए और हिंदू इसको टारगेट नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पूजा का समय है, हमारा पूजा का समय स्पष्ट है कि हम सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे आरती करते हैं। और जब कोई आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, तो उसकी परमिशन बाकायदा ली जाती है। वो कुछ दिनों के लिए होते हैं, और मुझे जो लगता है कि जो सरकार परमिशन देती है वो भी एक डेसिमल के आधार पर कि इतनी ही
साउंड होना चाहिए, इसका ही पॉलीफेन होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, लाउड स्पीकर बने ही इसलिए क्योंकि बड़ा जलसा होता है, हजारों लोग आपके सत्संग में आए हुए हैं या किसी तकरीर में आए हुए हैं, तो उन तक आप आवाज कैसे पहुंचाएंगे? वहां पर लाउड स्पीकर तो लगेंगे। देखा जाए तो मस्जिदें बहुत दूर दूर स्थान पे होती थी, तो इसलिए उनको इस चीज को, और आबादी कम थी, पर आज घनत्व तो आबादी का है और मस्जिदें भी बहुत करीब करीब में। मुझे लगता है कि अगर जो इमाम साहब हैं जो वहीं पे अगर बैठ के अगर अजान करेंगे तो जो मैं प्रांगण में जितने लोग हैं सब आ जाएंगे। और धर्म, आप तो खूब पूजा करो भगवान की, 24 घंटे पूजा करो, पर किसी को ठेस पहुंचा के अगर आप करोगे तो आपकी पूजा स्वीकार्य नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने केसवानी जी। और आजकल तो सब पता है, जैसे जुमे की नमाज पार्कों में होने लग गई है, अब पार्कों में होती है, जिसका विरोध भी हो रहा है, तो वहां तो कोई लाउड स्पीकर नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग समय पर पहुंच जाते हैं ना गोरखपुरी साहब, क्योंकि सबको पता है कि नमाज का वक्त है और यहाँ नमाज होती है, हमें पहुंचना है। तो अगर हम ये तर्क दे कि नहीं, लाउड स्पीकर जब आवाज जाएगी तभी लोग पहुंचेंगे, उनको बुलाना है, क्योंकि सबके मजहब में अब सबको पता होता है कि हमारी पूजा का वक्त क्या है और हमें कब पहुंचना है। मैं महामंडलेश्वर जी के पास जाना चाहूंगा। महामंडलेश्वर जी, आपने जैसे गोरखपुरी साहब ने भी कहा, आपने एक बात कही थी कि हमें एक समय जो है वो सारे धर्मगुरुओं को साथ आकर एक इसका हल निकालना चाहिए, और गोरखपुरी साहब ने भी वही बात की। तो क्या आप आपकी अखाड़े की ओर से इस तरह का कोई जो है शुरुआत करेंगे या एक पहल करेंगे? अच्छा, महामंडलेश्वर जी से भी कोई तकनीकी समस्या है। कार्तिकेय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जब भी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं द्विवेदी जी के पास जाऊंगा। बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। बहुत अच्छा कंक्लूजन भी निकल रहा है जी। देखिए, मैं चाहता हूँ कि इसमें राजनीति को धर्म से और धर्म को राजनीति से कोई भी ना जोड़े। जी। देखिए, एक समय था कि धर्म संसद का मतलब ये होना चाहिए कि हर धर्म के लोग जाए, वहां से अच्छी बातें निकल के आए, हम कुछ उनसे सीखें, कुछ वो हमसे सीखें, किसमें क्या बुराइयां आ सकती हैं या क्या बदलाव होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट अभी धर्म संसद में इतनी कट्टरवाद ऐसी बातें करना, चाहे वो हमारे धर्म में हो रही, चाहे वो उनके धर्म में हो रही। तो इसका सबसे अच्छा तरीका, जैसे आपने बताया था कि जितने धर्म गुरु हैं, मौलवी हैं, सब बैठ के एक बड़े स्तर पे इसका एक सॉल्यूशन सोचते हैं, और जो पर्यावरण से संबंधित लोग हैं वो इस पे भी सोचे कि और क्या माध्यम है और क्या कारण है जिससे ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। तो इस तरीके से इसको हम कम करने की कोशिश करें। इसमें हम धर्म को सोचे कि हम राजनीतिक लोग हैं, हम कुछ बात बोले, वो हमारे पे बात बोले। तो 140 करोड़ लोग हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सब है, और कांग्रेस पार्टी बस यही कहती है कि बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके उपायों पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि गाड़ियों से प्रदूषण होता है, ये संभव नहीं है। उसके हॉर्न पर, जैसे गडकरी जी को पिछले दिनों में सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो एक बहुत जो ज्यादा डेसिबल वाले हॉर्न्स होते हैं उन पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया, और गाड़ी में अब इस तरह के हॉर्न लगाने की वो बात कर रहे हैं कि जिससे कुछ मंत्र हो, कुछ इस तरह की बातें हो कि जिससे कि शोर न हो, वो उस पर भी वो पहल कर रहे हैं गडकरी साहब। ये अच्छी बात है। द्विवेदी जी हमारे साथ है, मैं द्विवेदी जी के पास जाना चाहूंगा। द्विवेदी जी, सबको आपने सुना होगा और सबने सब तरह की बातें की, आपने शुरुआत में जो बात की थी, तो मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने कहा राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन राजनीति से जोड़ेंगे नहीं तो चलेगा कैसे? क्योंकि जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में जो है आप इस तरह की आवाज उठाते हैं, लेकिन वो उल्टा आप ही लोगों पर कार्रवाई कर देते हैं। सर जी सुनील जी, मैं आपको महाराष्ट्र की एक बात बता रहा हूँ जी। डोमेस्टिक एयरपोर्ट है सांतराकुज में जी। उस डोमेस्टिक एयरपोर्ट का जो सिंगल है, वहां पे कुछ पार्किंग करने वालों ने वहां पर मस्जिद बना ली। ये मुद्दा हम लेकर के गए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने उल्टा हमारे ऊपर केस रजिस्टर कर दिया और हमें जेल जाने की नौबत आ गई। हमने वकील करके अपनी जमानत कराई। अब बताइए, वो सेंसिटिव एरिया है, वहां पे आप बताइए एक टावर है, टावर के नीचे मस्जिद बनाने की कहाँ की नीति है? ये चीजें लोग करते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे आएंगे हर जुम्मे के दिन, इतना भागदौड़ वाला एरिया है मुंबई, वहां पे हर रोड ब्लॉक करके रोड के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है। तीसरा मुद्दा है, अगर इन चीजों को हम बोलते हैं तो हमें सांप्रदायिकता का चेहरा मान लिया जाता है, हमारे ऊपर केस रजिस्टर हो जाते हैं। आपको मस्जिद की पहले 1 माला था, वहां पे 5 माले का परमिशन दे दीजिए नगर पालिका के। 5 माला बनाने के बावजूद एक चिढ़ाने की बात होती है कि आप रोड को ब्लॉक करके जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी नमाज नहीं होगी। और ये चीज यहाँ पे ही नहीं हो रही, ये पूरे भारतवर्ष में मैं घूमता हूँ, पूरे भारतवर्ष में लोग इस चीजों से परेशान है। अभी मैं बैठे जो गोरखपुरी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। टीवी में आके ये लोग अच्छी बातें करते हैं, मगर ये अपने समाज को समझाने
इनसे पूछिए। आज जरा सी आपको मैं उत्तर प्रदेश की बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, जो एक हिंदूवादी सरकार है, मगर हर हिंदू के मंदिरों से वहां पे लाउड स्पीकर उतर गए, मगर जब मुसलमानों की मस्जिदों की बात आई तो ये सारे के सारे लोग रोड पे इकट्ठा हो गए। कानून की बात आके टीवी में करते हैं, संविधान की बात करते हैं, मगर ये संविधान को मानने को कभी तैयार नहीं होते। संविधान के लिए जो कानून, उन कानूनों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो डिबेट हो या लड़ाई हो या झगड़ा हो या जो भी चीजें आती हैं, वो इसका ही रीजन है। आप एक बात बताइए, जो चीज यहाँ पे मस्जिद है, अगर रोड पे आ गई तो मस्जिद नहीं हटेगी, भले वो अरब में मस्जिद हट जाए, मगर हिंदुस्तान की वो मस्जिद नहीं हटेगी। ये चीजें जब एक कट्टरपंथी सोच अपनी जब दूसरे के ऊपर थोपते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक जो भी विपक्ष है या जो भी है वो खिलाफत में जाएगा। और इसी का कारण है कि ये चीजें हो रही हैं। ये तो सही कहा आपने कि राजनीतिक जो हमारे नेताओं में जो पुरुषार्थ की थोड़ी सी कमी इस मामले में आ जाती है, क्योंकि जैसे इस तरह का मामला आता है वो उनको लगता है कि अरे यार वोट बैंक नाराज हो जाएगा। हालांकि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसको तो कट्टरपंथी मुल्क हम मानते हैं, वहां के भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, वहां पर कई मौलवियों ने विरोध किया, लेकिन वहां पर एक मस्जिद विकास के आड़े आ रही थी, पुरानी मस्जिद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गिरेगी और अगर आपको मस्जिद बनानी है तो आप अपने पैसे जमीन खरीदिए, वहां बनाइए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और वहां के पाकिस्तान के, और उस मस्जिद को गिराने के आदेश दिए गए। वहां पर बहुत मुल्ला मौलवियों ने इसका विरोध भी किया। सर बहुत सारे उदाहरण आपके दिल्ली में रेलवे स्टेशन को, रेलवे को रोक करके रेलवे ट्रैक के ऊपर बिल्कुल कोई भी धार्मिक स्थल हो, कानपुर रेलवे स्टेशन में मस्जिद बनी है। अब ये पब्लिक जो चीजें हैं वहां पे अगर इस तरीके की हरकत करेंगे तो आप बताइए कि इसमें लोगों के अंदर परेशानियां लोगों को होगी कि नहीं होगी। ये एक परसेप्शन क्रिएट होता है और इसीलिए जैसे सुनिए, अगर हम इन चीजों को लेकर के कोई मुद्दा उठाते हैं, इनसे संपर्क करते हैं, जो बातें यहाँ पे मैंने सबकी बातें सुनी कि हम महामंडलेश्वर जी थे, हमारे सब लोग बैठ के, हमारे कांग्रेस के कार्तिकेय जी थे कि बैठ के ये करे, हमने बहुत बार कोशिश की। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं हिंदू संगठन आज 12 साल से, सुन लीजिए 12 साल से 13 साल से हिंदू संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इसके बावजूद मैंने इतनी कोशिश की है कि समाज में विघटन ना पैदा हो, हम सारे समाज के लोग एक साथ मिलकर के काम करें ताकि हमारा देश विश्वगुरु बने। और मुझे समाज रत्न से सम्मानित किया गया है इन्हीं चीजों के कारण। ठीक है द्विवेदी, ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है द्विवेदी जी। मैं महामंडलेश्वर जी से एक कमेंट ले लूं। महामंडलेश्वर जी की जब आवाज नहीं आ रही थी, महामंडलेश्वर जी सबका आपने सुना, मैं कहता हूं सबको एक पहल करने की जरूरत है आपकी ओर से इस मामले में। हालांकि आपने बताया कि मथुरा में मंदिरों में इस तरह कोई वो नहीं है, क्या पहल की जाएगी आपकी ओर से इस मामले में? देखिए, अखाड़े के माध्यम से 1-2 दिन में ही राष्ट्रपति जी को एक पत्र जारी किया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि अब हिंदुस्तान का जो धर्म को लेकर जो इतना बढ़ गया है कि इतनी बर्बरता हो रही है एक दूसरे के प्रति कि जो मान्य नहीं है, वो स्वीकार नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम भाई भी इससे बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ दूसरे लोग ऐसा करते हैं। तो अब समय आ गया है कि कम से कम धर्म की राजनीति करने का जो पॉलिटिक्स जो हमारे पॉलिटिशियन है वो इससे बिल्कुल दूर चले जाए। उसका अधिकार राष्ट्रपति जी को दे दिया जाए और एक ऐसी टीम गठित की जाए जो धर्म के लिए अलग से कानून बने, जिसके कि आपस में सभी धर्म के जो धर्म गुरु है वो बैठ के प्रस्ताव पास करें कि धर्म के लिए आज से अगर भविष्य में हिंदुस्तान के अंदर कोई आवाज उठेगी तो उस पर इस तरीके से फैसला लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ राजनीति से दूर जाने के बाद राजनीति में भी आनंद आएगा और हमारे देश में शांति। नहीं, बिल्कुल महामंडलेश्वर जी सही कहा। गोरखपुरी जी, एक अंतिम कमेंट आपसे, आपने सबको सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में आप कुछ जो अंतिम कमेंट देंगे वो ऐसा ही होगा कि जिसमें एक पहल वाला होगा कि हाँ, क्योंकि परेशान सिर्फ एक मजहब के लोग नहीं होते, हो सकते हैं कई, जैसे इंडोनेशिया में कई इस्लाम से जुड़े लोग ही परेशान थे, लेकिन वो बोल इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हम मजहब के खिलाफ बोलेंगे ईश निंदा का मामला आ जाएगा। तो भारत में भी कई लोग होंगे लेकिन नहीं बोल पाते हो, तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में पहल करने की जरूरत है, धर्म मजहब से ऊपर उठकर? सर, मैं आपको पहली बात ये कह दूं कि मेरा किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मुझे पता है जी। सर, मुझे 2 मिनट आप दीजिए। वजह ये है, नहीं 2 मिनट समय नहीं सर, 30 सेकंड गोरखपुरी जी, 30 सेकंड। सर, मैं एक शेर सुना देता हूँ, मैं आपकी बात वही खत्म कर देता हूँ और क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है। मैंने अपना एक शेर सुना देता हूँ कि सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, जहाँ पर राम रखते हैं वही रहमान रखते हैं।
चलिए। जहाँ पर राम रखते हैं वहीं रहमान रखते हैं। हमें ये सोचकर मिलत बहुत ही फख्र होता है कि हम अपने दिल में खूबसूरत सा हिंदुस्तान रखते हैं। चलिए गोरखपुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो खूबसूरत हिंदुस्तान है इसमें जो अगर हिंदुस्तान के लोग ही समस्या लेकर कोई आते हैं तो उस समस्या का समाधान होना चाहिए। धर्म मजहब से उसको न जोड़ा जाए, कट्टरपंथ की बातें उस पर न की जाए और उस पर हम एक समाधान निकाले। और अगर वो जरूरी चीज नहीं है, वो धर्म का अंग नहीं है, तो क्यों उसको लेकर हम जिद पर अड़े रहें? ये बड़ा सवाल है। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।